स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको टेम्परेचर ताप के बारे में बताने जा रहे हैं कि ताप क्या है। ताप से आप भी लोग देखते होंगे, ताप किसी भी पदार्थ या वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन का ज्ञान कराता है, उसे हम ताप कहते हैं। ताप को तापमापी के द्वारा मापा जाता है और इसकी परिभाषा हम दें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जो गर्म होने या ठंडा होने का आभास कराती है, गर्म या ठंडा होने का आभास कराती है, उस पदार्थ का ताप कहलाता है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट अथवा ठंडेपन का बोध कराता है, उसे हम ताप कहते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ताप क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जो गर्म या ठंडा होने का आभास कराता है, ताप कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट और ठंडेपन का आभास कराता है, ताप कहलाता है। ताप को मापने में जो मापक होता है, उसको तापमापी द्वारा मापा जाता है। और ताप को मापने के 3 पैमाने होते हैं। वो पैमाने निम्न हैं, उन्हें हम सेल्सियस, 3 पैमाने हैं। नंबर 1 सबसे पहला वाला है सेल्सियस। नंबर 1 सेल्सियस। इसको हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। नंबर 2 फ़ारेनहाइट। इसको F0 डिग्री के द्वारा। तीसरा है केल्विन के। इन 3 पैमानों पर हम इनको माप सकते हैं। किसी भी तापमापी में एक उच्च शिखर होता है और एक निम्न शिखर होता है। उसके आधार पर जो नीचे वाला बिंदु होता है उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो सेंटीग्रेड पैमाने पर हम लें तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में चेंज हो जाता है। और इसका उच्चतम बिंदु लें तो इसका उच्चतम बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है, या वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 2 परिभाषा हमने आप लोगों को बताई थी। तो उबलना प्रारंभ होता है इस तरह से, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी जो है जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना यानी उसका क्वथनांक होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से 2 निश्चित बिंदु होते हैं जिनमें निचले वाला क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, क्वथनांक। इस तरह से दूसरी होते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में पैमाने को हम देखें तो -40 पर इन दोनों का मान समान होता है। और तीसरे वाले जैसे एक स्वस्थ मनुष्य का ताप फ़ारेनहाइट में तो आपने पढ़ा होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन में क्या है कि जो परम शून्य ताप होता है -273। यदि हम सेंटीग्रेड में +273 कर दें
तो हमें वह ताप केल्विन में प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि हम इन तापों को, इस ताप को इसमें बदल सकते हैं और इसको इसमें बदल सकते हैं, यानी ताप को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस 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 ताप को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए ये निम्न सूत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है C/5 F-32/9। तो ये जो पैमाना है कि जो सेल्सियस ताप है उसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, C/5 F-32/9। और इसको जैसे मान लो हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। ये जो दूसरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे और इसके अनुसार फ़ारेनहाइट को हम सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। अब आई तीसरे पैमाने की बात कि केल्विन परम शून्य ताप -273 होता है। यदि हम सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दें तो तीसरा जो फॉर्मूला आता है आप लोगों का, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है तीसरे वाला फॉर्मूला है K बराबर K फॉर केल्विन, K बराबर C प्लस 273.15 को नेगलेक्ट समझें, 273 सीधा लिख लें। इसको हम जोड़ दें तो हमें केल्विन में प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो एक स्वस्थ मनुष्य का ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो इसको हम केल्विन में बदल दें। किस में बदल दें? केल्विन में। क्वेश्चन देखें, 37 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पे कितना मान दे रखा है? सी का सूत्र लगाएंगे, K बराबर C प्लस 273। अब कितना दे रखा है इन्होंने यहाँ पे? K बराबर 37 प्लस 273।
73, 3 और 7 10, 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 1 3, 310। तो K बराबर कितना हो गया? K बराबर 310 केल्विन। यानी 37 डिग्री सेल्सियस ताप को हमने केल्विन में बदला तो ये ताप हो गया आपका 310 केल्विन। इस तरह से हम एक दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं।